जीके प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन है त्वांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोमेडिला। चलिए इसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है पर्वत या पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिसे होकर स्थल मार्ग गुजरता है दर्रा कहलाता है। दर्रा पर्वत की श्रेणी से होकर गुजरता है। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे बोमेडिला, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा हैं, जिसमें बोमेडिला दर्रा त्वांग और ल्हासा को आपस में जोड़ता है। यांग्याप दर्रा के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहीं से चीन के लिए मार्ग गुजरता है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार तथा चीन की सीमा से स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे तो जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन राज्यपाल था। तो अलाउद्दीन खिलजी का जब शासनकाल था तो उस टाइम पे कौन जो है राज्यपाल था, तो उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, गयासुद्दीन तुगलक। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे दे सकते हैं खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसकी हत्या 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानेपुर इलाहाबाद में कर दी। अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन देने, अस्थायी सेना की नींव रखी तथा घोड़े दागने और सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा के साथ साथ इसका प्रमुख कार्य मूल नियंत्रण प्रणाली को लागू करना था। इसके शासनकाल के प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य निम्न हैं, जैसे दीवान रियासत, बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था, इसमें ये बात कही गई है। और देख सकते हैं कुछ पॉइंट और है यहाँ पे कहा गया है कि सहाना या मंडी बाजार का अधीक्षक, वरीद यानी बाजार के निरीक्षक, और इसके बाद है मुनहियान गुप्त सूचना प्राप्त करना तथा और गयासुद्दीन तुगलक राज्यपाल का था। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों अगला देख सकते हैं यहाँ पे सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो सैयद वंश की राज की स्थापना जो है वो खिज़र खान ने की थी। किसने? खिज़र खान ने किया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो आपको कुछ स्पष्ट हो जाएगा यहाँ पे खिज़र खान के बारे में। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिज़र खान ने किया था। खिज़र खान तैमूर लंग का सेनापति था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करने रैयत ये अला की उपाधि धारण की थी। इसकी मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। अगर बात करें वहीं पे तो यहाँ पे दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, असम में, नागालैंड में, उत्तर प्रदेश में। सभी को अच्छे से पता होगा असम में स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। लानगला दर्रा, चांगला दर्रा, बनिहाल दर्रा और अघिल दर्रा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दर्रा पहाड़ियों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहा जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य के प्रमुख दर्रे निम्न हैं, जैसे काराकोरम है, जुजिला है, पीर पंजाल है, बनिहाल है, बुर्जी दर्रा है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिणी पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से जम्मू कश्मीर श्रीनगर के मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अगला है किस अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है। तो निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? सामान्य मूल जो है अगर हो रहा है, ठीक है, तो उसमें आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें इसके आंसर की तो यहाँ पे दे सकते हैं इसके आंसर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की
उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा साख की मात्रा में वृद्धि होती है, अधिक वृद्धि होती है। कीन्स ने कहा है कि वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद उत्पन्न होती है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, तो 3 घटक क्या क्या होना चाहिए जिससे जंग लग जाती है? तो लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता। देखिए लोहे में जंग लगती है और ऑक्सीजन रहेगी, नमी की मात्रा रहेगी, तो कहीं की जंग लग जाएगी, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या भी इनका देख लेते हैं। जंग लगने के लिए लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता तीनों घटकों का होना आवश्यक होता है। जंग लगने की प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत पदार्थ के अणु की संरचना को बदलकर पदार्थ के विशिष्ट गुणों में बदल जाता है। इसके अंतर्गत नए पदार्थों की रचना होती है। जंग लगने पर पदार्थ का भार बढ़ जाता है। अन्य प्रमुख रासायनिक परिवर्तन मैग्नीशियम को तार का जलना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, अगरबत्ती का जलना, आटे से रोटी बनना, ये सब आज में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अगला है ये देख लेते हैं यहाँ पे। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, तो आपको बता दें कि इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसमें बी, और ये है बी आपका खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना, ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या समझौता हुआ था और क्या क्या बात इसमें कही गई हैं। 5 मार्च 1931 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को मध्य एक राजनीतिक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहा जाता है। समझौते में क्या कहा गया था देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या समझौते यहाँ पे कही गई थी। जैसे नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यवसाय, बिक्री की अनुमति देना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थापित करना, विदेशी वस्त्रों, शराब की दुकानों पर धरना देना, राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देना। इस समझौते पर खाद्य उत्पादन में टैक्स हटाने की मांग नहीं रखी गई थी। तो ये कुछ पॉइंट है जिससे आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों अगला देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है, किस कमी से रिकट्स का रोग होता है? तो किस कमी से होता है? तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? विटामिन डी की कमी से रिकट्स रोग होता है। परिभाषा के रूप में थोड़ा सा इसकी व्याख्या करते हैं तो देख सकते हैं, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें पैर की हड्डियां टेढ़ी और कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी की रासायनिक और नाम जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। इसके स्रोत मछलीकृत तेल, दूध, अंडा आदि हैं। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उसका आंसर हो जाएगा लीला सेठ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। लीला सेठ किसी राज्य या उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में स्थित है। और यहाँ पे इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। इसे घूम स्टेशन कहते हैं। इसकी ऊंचाई 2258 मीटर है। क्वेश्चन नंबर अगला देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन जो अगला है आपके सामने यहाँ पे ये है, दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पे है? माजुली द्वीप है। तो नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहाँ मिसिंग, सोनो, वाल, काछरी तथा देवरी जनजाति रहती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप मोराजो द्वीप है, जो कि अमेजन नदी पर ब्राज़ील में स्थित है। मराजो, ठीक है, मराजो द्वीप है। तो मराजो द्वीप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अगला है, यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ष 1956 में मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर किसे प्राप्त हुआ था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर को राज सिंहासन प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लीजिए। मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में के बाद मुगल साम्राज्य का सिंहासन अकबर की प्राप्त हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख सकते हैं, खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, जो छतरपुर जिले में स्थित है। और यहाँ पे देख सकते हैं, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल वंशीय शासक धंगदेव ने करवाया था। तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन अगला है,
भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम में पारित किया गया था? भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1949 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। क्वेश्चन अगला देखिए यहाँ पे, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला थी, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रज़िया बेगम, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या थोड़ा देख लीजिए। रज़िया बेगम दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला थी। इन्होंने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी में मध्य शासन किया था। रज़िया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी काबा आदि को कुल्हा टोपी धारण किया। रज़िया ने मालिक जमालुद्दीन याकूत को अमीरे अखूर यानी घोड़े के सरदार की नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, सिखों के 10 गुरुओं में से 5 गुरु कौन थे? 5 गुरु, और 5वें जो गुरु थे वो थे गुरु अर्जुन देव, ये 5वें गुरु थे। और यहाँ पे देख सकते हैं, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। गुरु के अनुयायी के सिख कहलाएं। सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। सिख के 10 गुरु के नाम यहाँ पे दिया गया है। जैसे पहला दे सकते हैं गुरु नानक देव हो जाएंगे, गुरु नानक देव। उसके बाद है गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय और गुरु हरकिशन। इसके बाद जो है गुरु तेग बहादुर, इसके बाद गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अगला है, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विवाद का विषय बना हुआ है। इसकी व्याख्या थोड़ा सा देख लीजिए। कृष्णा नदी पर बना निर्मित अलमाटी बांध, जिसे लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाना जाता है, भारत के 3 राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के बीच कृष्णा नदी पर जल के बंटवारे की विवाद का विषय बना हुआ है। कृष्णा नदी पर जल विवाद पर दिसंबर 2010 को कृष्णा नदी जल विवाद प्राधिकरण ने अपना फैसला दिया। अलमाटी बांध की ऊंचाई 519 मीटर से बढ़ाकर 524 मीटर फैसला किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम से पर रखा गया है, यानी कुतुब मीनार किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है? तो बता दें, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। इसकी व्याख्या थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। क्या यहाँ पे कहा गया है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समकालीन रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में दिल्ली के मेहरौली नगर में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ में करवाया था, किंतु बाद में ऐबक की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश ने इसका निर्माण का पूरा करवाया था। क्वेश्चन नंबर अगला दे सकते हैं, हुमायूं ने अपनी सत्ता का पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राज को हराया था? तो हुमायूं ने किसको हराया था? सिकंदर सूरी को हराया था। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कुछ आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा कि जो है यहाँ पे कुछ व्याख्या इसकी देख लेते हैं। बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, हिंदाल, कामरान और अस्करी थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था। हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध जैसे निम्न हैं, जैसे देवरा का युद्ध है, देवरा का युद्ध हो गया। इसके बाद जो है ये हो जाएगा दोहरिया का युद्ध हो जाएगा, चुनार का युद्ध है, चौसा का युद्ध है, विलग्राम का युद्ध है। विलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी के हाथों हार के बाद हुमायूं भारत छोड़ने का विवश हो गया था और वापस भारत छोड़कर सिंध प्रांत चला गया था। इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे देखिए लिखा गया है, कहा गया है कि लेकिन सरहिंद का युद्ध में 1555 ईस्वी में अफगान सेना के नेतृत्व सिकंदर सूरी और मुगल सेना के नेतृत्व में बैरम खान ने किया। इस युद्ध में अफगान सिकंदर सूरी हार गया और पुनः हुमायूं में दिल्ली में अपना सत्ता प्राप्त कर लेता है। क्वेश्चन नंबर अगला दे सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर अगला है वो आपके सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर दिया गया है और कहा गया है उत्तर में देखिए, पहले प्रश्न देखिए, पूर्वोत्तर में भारत में स्थानांतर कृषि के रूप में जाना जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे झूम कृषि कहा जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देखेंगे और थोड़ी सी व्याख्या भी समझेंगे। पूर्वोत्तर राज्य में असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का स्थानांतर कृषि झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि के अंतर्गत जंगलों को काटकर जलाकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है और उस पर खेती की जाती है। जमीन की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरी जगह प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत में अन्य क्षेत्रों में स्थानांतर कृषि के नाम से जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर बात करें पूर्वी राजस्थान में से वालतरी कहते हैं,
पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में डहिया कहते हैं, उड़ीसा में पोडू कहते हैं, उत्तर भारत में इसे झूम कहते हैं। तो ये अलग अलग स्थानांतरण कृषि के नाम से जाने जाती है अलग अलग राज्यों में। क्वेश्चन नंबर अगला दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पे है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसवी बीच में अवधि में संबंधित वह स्थान है जिसे बौद्ध कला या वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सांची। सांची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। कहा गया है 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसवी के बीच अवधि से संबंधित वह स्थान जहाँ सांची है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेना जिले के बेतवा नदी पर स्थित एक जो है ये बनाया मतलब है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। यहाँ पे आंसर कहा गया है कि देख सकते हैं, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक द्वारा 1912 में किया गया था। विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन हमें खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। मानव यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। शरीर में इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली, तेल, गाजर आदि है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेन सांग भारत आया था? तो किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आया था भारत। और यहाँ पे दे सकते हैं, कहा गया है हेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। कब आया था? 630 से 643 ईस्वी में मध्य आया था। वह भारत में 15 वर्षों तक रहा तथा बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। हिन सांग का भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है। चीन से आने वाले अन्य प्रमुख यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं के समय में सेंगुन इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत में आए थे। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन अगला है, पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने पर सिद्धांत किसकी देन है? तो पृथ्वी पर बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसने दिया है? तो बता दें आपको, लुइस अल्वारेज ने दिया है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने पर सिद्धांत लुइस अल्वारेज की देन है। प्रोफेसर किलर के अनुसार उल्कापिंडों के टक्कर के अलावा कई पर्यावरणीय बदलाव ज्वालामुखी विस्फोट के कारण डायनासोर विलुप्त हो गए थे। तो क्वेश्चन ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसे आपने प्रैक्टिस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।